15 करोड़ का हिसाब, 5 करोड़ रुपए की नकदी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने तो लुटिया ही डुबा दी। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। अब आरोप कितने सच हैं, दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के वोटिंग से ठीक एक दिन पहले, एक दिन या कहूं कि कुछ घंटों पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे खास माने जाते हैं, सबसे करीबियों में माने जाते हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने फजीहत खड़ी करवा दी है। हुआ क्या, विस्तार से बताते हैं आपको। करीब 3 बजे के आसपास का ये मसला है। नालासोपारा के एक होटल में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मौजूद थे, मुंबई की बात बता रहा हूं। तभी वहां पर बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता पहुंच गए। पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक हंगामा शुरू हो गया। चोर 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 चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे लोगों को मसला समझ में आया कि ये भाई 2 राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। होटल में बैठे हुए टेबल पर नजर आ रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री विनोद तावड़े, और उनके चारों ओर बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, जिनका यह दावा है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव चुनाव से एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले, जनता को लुभाने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए या गलत तरीके से मतदान करवाने के लिए लोगों को पैसा बांट रहे हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि होटल में 5 करोड़ रुपए की नकदी के साथ विनोद तावड़े पकड़े गए हैं, और वो ये पैसे भाजपा के और दूसरे जो कार्यकर्ता है, नेता, उनको दे रहे हैं ताकि जाओ भाई, ले जाओ, बांटो, वोट खरीद लो, सब कुछ कर लो। इसके अलावा उनके पास एक डायरी भी बताई जा रही मिली है। इस डायरी में कहा जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए का हिसाब पाया गया है, यानी कि 15 करोड़ रुपए बांटने का प्लान था, पूरा हिसाब बना था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसमें से 5 करोड़ रुपए विनोद तावड़े इस होटल में लेकर पहुंचे थे। ये हो गए बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के आरोप। देखिए, लिबरल टीवी किसी के आरोपों को नहीं मानता है, किसी के दावों को नहीं मानता है, बेबाकी से अपनी बात रखता है, सच के साथ रखता है, और सबसे ज्यादा जो आज आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगी, निष्पक्षता के साथ रखता है। हम आपको दोनों साइड दिखाएंगे, दोनों पक्ष दिखाएंगे, किसने क्या कहा, किसने क्या बताया, और इसके बाद हम बताएंगे कि असल यहां पर क्या कहानी हुई और इस पूरे घटनाक्रम से क्या मसला निकल कर आता है, क्या संदेश, क्या मायने निकल कर आते हैं। अब ये आरोप लगाया बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने। यहाँ पुलिस भी पहुंच गई, चुनाव आयोग के अधिकारी और कर्मचारी भी पहुंच गए। अब बताते हैं आपको कि यहाँ पर विनोद तावड़े ने क्या कहा। जब ये आरोप लगे विनोद तावड़े के ऊपर, तो विनोद तावड़े ने अपने बचाव में कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास कोई भी नकदी नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन जो उन्होंने एक तीसरी बात बोली, ये बात सुनकर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि विनोद तावड़े ये जो बात बोल रहे हैं, वाकई ये बात सच हो सकती है। चुनाव के एक दिन पहले विनोद तावड़े कह रहे हैं कि वे होटल में भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह बताने के लिए पहुंचा था कि चुनाव में वोटिंग के बाद ईवीएम कैसे सील की जाती है। मतलब विनोद तावड़े जी, आप दिग्गज नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन इस देश की जनता भी बेवकूफ नहीं है। महाराष्ट्र का मतदाता इतना भी नासमझ नहीं है। अगर आपको अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देनी है, कोई बातचीत करनी है, तो आप होटल में जाएंगे नालासोपारा के, कि पार्टी के कार्यालय में जाएंगे? पार्टी के कार्यालय में जाएंगे, किसी जनसभा जो भी आपकी चल रही होगी वहां जाएंगे, मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश है, आपको पता होगा। यहां तक कि आप होटल में रुकते हैं तो उसका भी हिसाब किताब देना होता है। तो आप किसी होटल में जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये बात तो समझ में नहीं आई। हालांकि शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग ने भी विनोद तावड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि ये जो दावे किए जा रहे हैं अभी, 5 करोड़ रुपए की नकदी, 15 करोड़ रुपए का हिसाब, चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक बयान ऐसा कुछ भी अब तक नहीं आया है। ये राजनीतिक दावे हैं, कार्यकर्ताओं के दावे हैं, पार्टियों के दावे हैं। भाजपा नेता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, AIMIM, उद्धव ठाकरे, तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाजपा के नेता 5 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए या 15 करोड़ के हिसाब के साथ पकड़े गए, लेकिन जो जवाब वो दे रहे हैं
वो जवाब संतुष्ट करने वाले बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब चलिए, ये घटनाक्रम हुआ, इसके बाद क्या हो रहा है। अब उद्धव ठाकरे का बयान आया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के नेता हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देखिए भैया, मैं तुलजा देवी के दर्शन करने जा रहा था और चुनाव आयोग वालों ने मेरे बैग की तलाशी ली। मेरे बैग में कुछ नहीं निकला, भाजपा नेता के बैग में 5 करोड़ रुपए निकले। अब देखिए, बैग का मतलब ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गर्म था। तमाम राजनेताओं के बैग चेक हो रहे थे। राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, उद्धव ठाकरे, तमाम नेताओं के हुए। एकनाथ शिंदे का भी बैग चेक हुआ, वहां कुछ नहीं निकला। अब बैग खुला तो अब 5 करोड़ रुपए की नकदी के आरोप लग गए हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये बाद में तय होगा। फिलहाल भाजपा बुरी तरह फंस गई है। भाजपा के खिलाफ सिर्फ अपना बचाव करने के अलावा दूसरा कुछ भी चारा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में विनोद तावड़े पाए गए हैं, वो खुद को सच्चा साबित कर ही नहीं पा रहे हैं, निराधार आरोपों को कर ही नहीं पा रहे हैं। अब भाजपा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हो, ओवैसी हो, उद्धव ठाकरे हो या एनसीपी, अजीत पवार गुट हो, सभी ने एक सुर में कहना शुरू कर दिया है, ये है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। चुनाव से पहले चुनाव की निष्पक्षता, चुनाव की सत्यता को किस कदर भाजपा के नेता धूमिल कर रहे हैं। अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, लेकिन चुनाव तो ठीक एक दिन पहले ऐसी घटना आ जाना, अब भाजपा की लुटिया कैसे डूबेगी। चलिए फर्ज कीजिए कि भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है और उसे उतनी सीटें, उतने वोट नहीं मिलते हैं, तो भी विपक्ष यही मुद्दा उठाएगा कि देखिए, ये तो हर बार चुनाव में पैसा बांट देते थे, चुनाव जीत जाते थे, लेकिन इस बार हमने ऐसा होने नहीं दिया। और अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है तो भी कांग्रेस पार्टी और तमाम राजनीतिक दल यही कहेंगे कि देखिए, आपके पास नेता पैसे बांटते हैं और उसकी दम पर चुनाव जीतते हैं। किरकिरी तो कहीं ना कहीं हो रही है फिलहाल। और भाजपा नेताओं को ध्यान देना चाहिए था कि भाई, हम ऐसी परिस्थितियों में क्यों फंस रहे हैं। आप एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब भाजपा विनोद तावड़े से क्या सवाल जवाब करेगी, भाजपा उनके खिलाफ एक्शन लेगी, चुनाव आयोग अभी क्या जानकारी देता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन यह मसला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान को जमकर प्रभावित कर सकता है। लहर यहां से वहां पलट सकता है। बहरहाल लिबर्टी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लगातार देखते रहिए। फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जो आपका मन है जरूर कीजिए।